अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सक्रीशन का फिनोमेना डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच में। कॉकरोच की अगर हम बात करें या इसका इंट्रोडक्शन देखें तो हम जानते हैं कि कॉकरोच जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है और इसकी क्लास जो है वो इंसेक्टा है। यहाँ पे नीचे डायग्राम आपको शो की गई है जिसके अंदर इसका डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको दिखाया गया है। इनके डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एज सच इतनी ये कह लें कि क्लोजली रिलेटेड हैं कि इंटरकनेक्टेड हैं, एक ही पाथ पे आ रहे हैं, लिहाजा इनके डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम को अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक ही अगर डायग्राम बना दें तो वो दोनों सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एनफ होती है। जिस तरह हमने प्लेनेरिया के केस में पढ़ा कि उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया पे मुश्तमिल है। हमने बात की नेक्स्ट अर्थवर्म की बॉडी की कि वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेटानेफ्रिडिया पे मुश्तमिल है। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो मखसूस किस्म की टिब्यूल्स पे मुश्तमिल है जिनको हम मल्पीजियन टिब्यूल्स का नाम देते हैं। ये टिब्यूल्स क्या करती हैं, इनकी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर टॉप टू बॉटम मूव कर रही होती हैं। ठीक है, ये टिब्यूल्स जो हैं क्या करती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं पूरी बॉडी से। और इनके अंदर, या ये कह लें कि मैकेनिज़्म जो है एक्सक्रीशन का वो किस तरह से होता है, अगर उसको देखा जाए तो जिस तरह पहले हमने बात की कि इनके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को हीमोलिम्फ से कनेक्ट करता है। और ये हीमोलिम्फ बेसिकली मौजूद कहाँ पे होता है, ये साइनसेस के अंदर मौजूद होता है। साइनसेस किसको कह रहे हैं हम, बेसिकली बॉडी के अंदर डिफरेंट रीजन्स, बॉडी के अंदर डिफरेंट कैविटीज़, बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट से क्या किया जाएगा, हीमोलिम्फ को, इनके बॉडी फ्लूइड्स को कलेक्ट किया जाएगा। उसी बॉडी फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में क्या मौजूद होंगे, सॉल्ट्स मौजूद होंगे, उसी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, उसी के अंदर वाटर मौजूद होगा। अल्टीमेटली उसको क्या किया जाएगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और अगर इन्हीं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को, जिनको हम मल्पीजियन टिब्यूल्स का नाम दे रहे हैं, अगर इनकी हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये, इनकी अनाटमी अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि जिस तरह एक पाइप होता है, जिस तरह मैंने पीछे आपको एक एग्जाम्पलीफाई करने के लिए एग्जांपल एक पाइप की दी थी, वाटर पाइप की, कि मैंने कहा था कि जो उसकी एक्सटर्नल लाइनिंग होती है जो पानी को बाहर नहीं आने देती किसी भी वाटर टैप से, तो वो जो लाइनिंग होती है बेसिकली वो लाइनिंग जो है वो किसकी बनी हुई होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल। वो एपिथेलियल लाइनिंग होती है और वो क्या करती है, सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करती है, जिसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। और वो कहाँ पे आ जाती हैं चीज़ें सारी की सारी ट्रांसपोर्ट होके ल्यूमेन के अंदर। और ल्यूमेन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल एम्प्टी स्पेस होती है, लाइक अगर आप बॉल पेन लेते हो और बॉल पेन के अंदर से सिक्का जिसको आप बोलते हो उसको बाहर निकालते हो तो अंदर का जो एम्प्टी पोर्शन आपको नज़र आएगा, दैट इज़ एक्चुअली ल्यूमेन, हॉलो स्पेस है जो कि मल्पीजियन टिब्यूल्स के अंदर मौजूद है। लिहाजा ट्रांसपोर्ट होके सारी की सारी चीज़ें हीमोलिम्फ की सूरत में कहाँ पे आ जाएंगी, अब ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ से फ्लूइड फर्दर जो है हाइंड गट तक मूव करेगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता हुआ हाइंड गट तक जाएगा और हाइंड गट से फर्दर जो है वही जो फ्लूइड है फर्दर मूव कर जाएगा टुवर्ड्स रेक्टम। ठीक है, अब ये हाइंड गट जो है इसी के अंदर रेक्टम और इंटेस्टाइनल पोर्शन आ रहे होते हैं। रेक्टम के अंदर जैसे ही मूव करेगा, अब यहाँ पे आके रीएब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होगा। यहाँ रेक्टम के अंदर जितने भी सॉल्ट्स होंगे, जितना वाटर होगा, जितनी वो चीज़ जो कि इसकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो हीमोलिम्फ के साथ ही एक सैलाब की सूरत में उसके अंदर चली गई थी मल्पीजियन टिब्यूल्स के अंदर। लिहाजा अब उनको बॉडी का दोबारा से पार्ट बनाना है, उनको दोबारा से सर्कुलेशन का पार्ट बनाना है। लिहाजा रीएब्जॉर्प्शन रेक्टम में होगी और उन चीज़ों को दोबारा से बॉडी का पार्ट बना दिया जाएगा और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको सॉलिड एक्सक्रीटा की सूरत में बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। जी, यहाँ पे आपको कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन के फिनोमेना को बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है आपके सामने। यहाँ पे देखें तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि फ़र्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी बॉडी टोटल 3 तरह के रीजन्स पे मुश्तमिल होती है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। अगर हम देखें तो मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में आपको तकरीबन सेंटर में करके मल्पीजियन टिब्यूल्स से नज़र आ रहे हैं। अब इसी चीज़ को, मल्पीजियन टिब्यूल्स को फर्दर एरो हेड से शो करके नीचे मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है
कि यही मल्पीजियन टिब्यूल्स आपको येलो कलर में, जिस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसे ही ये मल्पीजियन टिब्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। और इनकी लाइनिंग जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग है। और यहाँ पे आपको ये जो ब्राउन कलर में एरिया नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट दिस इज़ ल्यूमेन। यहाँ पे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होके जो कि हीमोलिम्फ की फॉर्म में है, हीमोलिम्फ से चीज़ों को, हीमोलिम्फ को कौन करेक्ट करेगा साइनसेस के अंदर से? यही येलो स्ट्रक्चर्स जिनको हम मल्पीजियन टिब्यूल्स कह रहे हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को, सॉल्ट्स को, हीमोलिम्फ को साइनसेस के अंदर से कलेक्ट करेंगे। अल्टीमेटली इसकी लाइनिंग से होती हुई चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी? ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगी। अल्टीमेटली फिर यहाँ से मूव करती हुई चीज़ें कहाँ पे जाएंगी? वो मूव करती हुई चीज़ें हाइंड गट की तरफ चली जाएंगी, जिसके अंदर रेक्टम एक स्वोलन पोर्शन है, और इंटेस्टाइन के अंदर चली जाएंगी। अल्टीमेटली अब यहाँ पे अगर आप देखो तो रेक्टम के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन का फिनोमेना जो है एरोहेड से शो भी किया गया है कि यहाँ पे अब आके मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी तो जितनी भी चीज़ें जो बॉडी के लिए ज़रूरी थी, और इस हीमोलिम्फ के साथ ही एक्सक्रीटरी, ये कह लें कि मल्पीजियन टिब्यूल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जिसको आप मल्पीजियन टिब्यूल का नाम दे रहे हो, वहाँ पे आ गई। तो अब इनको दोबारा से बॉडी का पार्ट बनाना है, तो वो कैसे बन पाएंगी? वो रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू ही बन पाएंगी। उनको रेक्टम के अंदर जाके रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, रेक्टम के अंदर रीअब्जॉर्ब करके दोबारा से सर्कुलेशन का पार्ट बना दिया जाएगा, और अल्टीमेटली बाकी जितना भी वेस्टेज होगा उसको सॉलिड एक्सक्रीटा की सूरत में बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। तो अगर हम देखें कि किस तरह से एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो हैं इनके वो इंटरलिंक्ड हैं, तो हम कहते हैं कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही वो वाहिद क्लास है एनिमल किंगडम की जिसके अंदर जो अगर डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन देनी हो तो अगर सिंगल डायग्राम ही मेंशन करो तो वो ही एनफ होती है। दोनों सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, बोथ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। बाकी कोई भी एनिमल किंगडम है या क्लास है कोई भी एनिमल्स की, तो उसके अंदर ऐसा फिनोमेना बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता कि दोनों सिस्टम्स इंटरकनेक्ट हों। और ये वो वाहिद क्लास है, क्लास इंसेक्टा, जिसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हैं वो दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों एसोसिएशन में रह के एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे डिपेंड हो के वर्किंग परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। थैंक यू वेरी मच।